हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम सुफियान है और हम ये जो सीरीज बना रहे हैं ये कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर है। आज इस सीरीज का हमारा 8th लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन, टाइमलाइंस और फाइलिंग थ्रू हमारा टैक्स। तो आइए आज इसमें थोड़ा सा डीप जाते हैं और अंडरस्टैंडिंग लेते हैं ये चीज़ें कैसे काम करेगी। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और सबसे पहले हम देखेंगे कि हु मस्ट रजिस्टर फॉर यूएई कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन किया था कि ये जो नीचे बिलो मेंशन लोग हैं इन लोगों को मस्ट रजिस्टर करना चाहिए। सबसे पहले यूएई बेस्ड कंपनीज जो मेन लैंड या फ्री जोन के अंदर हैं, फॉरेन कंपनीज जिनकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट जो है वो यूएई के अंदर है, वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का फार्मूला लगा के देखेंगे। अगर वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के अंदर फॉल करती हैं, जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो उनको भी रजिस्टर करना है। अब फ्रीलांसर और इंडिविजुअल्स जिनके पास बिजनेस लाइसेंस है, अब यहाँ पे एक छोटा सा चेंज है, छोटी सी मॉडिफिकेशन है जो कि मैं आप लोगों को अपडेट कर देना चाहता हूँ कि प्रीवियसली ये था कि अगर उनकी इनकम 375,000 नेट जो है ना वो एनुअली होगी तो वो रजिस्टर करने की एलिजिबिलिटी होगी। लेकिन अब क्योंकि एफटीए का नया अपडेट आया है जिसमें कहा है कि तमाम कंपनियां, जितनी भी यूएई के अंदर कंपनियां, जितने भी इंडिविजुअल और फ्रीलांसर्स हैं, इन लोगों को भी रजिस्टर करना है रिगार्डलेस ऑफ देयर टैक्स ड्यू, रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम। इनको रजिस्ट्रेशन जो है वो मेंटेन करनी है और मैंडेटरी है उन सब के लिए। तो तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपने को आपको रजिस्टर करें। वो जिन्हें पहले लग रहा था कि हमें रजिस्टर करना जरूरी नहीं है, वो भी रजिस्टर करें। अब इसमें पार्ट 2 है जो है रजिस्ट्रेशन टाइम लाइन्स और डेडलाइंस। अब एफटीए ने असाइन की थी मैंडेटरी डेडलाइंस रजिस्ट्रेशन के लिए, और वो कैसे थी? अगर आपका लाइसेंस इशू हुआ है जनवरी और फरवरी में, तो आपको रजिस्ट्रेशन डेट दी गई थी 31 मई 2024 तक। और अगर आपका मार्च और अप्रैल में लाइसेंस इशू हुआ है तो आपको रजिस्ट्रेशन डेट जो टाइमलाइन दी गई थी वो थी 30 जून 2024। और अगर मई और जून में आपका लाइसेंस इशू हुआ है तो रजिस्ट्रेशन डेट दी गई थी 31 जुलाई। तो इस तरह और बाकी आगे भी इसी तरह टाइमलाइंस दी गई थी रजिस्टर करने के लिए। तो 31 जुलाई वाज द लास्ट डेडलाइन। तो होपफुली आप तमाम लोगों ने रजिस्टर कर दिया होगा, और जिन लोगों ने नहीं रजिस्टर किया होगा उन लोगों के लिए पेनल्टी 10,000 की एडमिनिस्ट्रेटिव फाइन आ चुका होगा। ठीक है, तो अगर नहीं भी रजिस्टर किया तो रजिस्टर करें। स्टिल मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने कई शॉर्ट्स में ये बता चुका हूँ कि स्टिल एफटीए ने 31 जुलाई तक टाइम दिया है। अगर आप अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आपको पेनल्टी माफ हो जाएगी, और अगर आप पे कर चुके हैं तो आपको पेनल्टी रिवर्स हो जाएगी। तो काइंडली जो लोग रजिस्टर नहीं कर पाए किसी भी रीजन से, वो अपने आप को कॉर्पोरेट टैक्स पे रजिस्टर करें। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं फाइलिंग डेडलाइंस। अब आपका जो फर्स्ट टैक्स पीरियड होगा वो स्टार्ट होगा फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ योर फाइनेंशियल ईयर, जो कि आफ्टर 1 जून 2023 होगा। लेट सपोज आप करें कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024। तो आपको जो फर्स्ट टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, ड्यू है, वो 30 सितंबर 2025 से पहले पहले फाइल करनी है। जिन लोगों का 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 तक ईयर एंड है, उन लोगों को 30 सितंबर 2025 से पहले पहले अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। और जिन लोगों का ईयर 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक था, उनको अपनी रिटर्न 31 मार्च जो कि गुजर चुकी है 2025 तक फाइल करनी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो फर्स्ट रिटर्न है वो आपने विद इन 9 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड आप लोगों ने फाइल करनी है लाजिम। अब पार्ट 3 है वो है हमारा टैक्स पोर्टल स्टेप बाय स्टेप गाइड हाउ टू रजिस्टर। हमारा टैक्स का जो पोर्टल है एफटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो मैनेज करता है आपके टैक्स ऑब्लिगेशंस को। अब स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन कैसे होती है? सबसे पहले आपको एफटीए की वेबसाइट पे जाना है जो कि e-services.tax.gov.ae है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो एफटीए की वेबसाइट है वो e-services.tax.gov.ae। ठीक है, इसमें आप लॉग इन करेंगे यूजिंग यूएई पास और एफटीए अकाउंट। अब तो एफटीए अकाउंट काम नहीं करता, अब आपको सिर्फ यूएई पास के जरिए ही इसमें लॉग इन मिल सकता है। तो काइंडली आप यूएई पास के थ्रू ही इसमें लॉग इन करें। फिर इसमें जाएंगे आप सीधा टैक्सेबल पर्संस के टैब में, वहां उस सेक्शन में जाके आप सिलेक्ट करेंगे कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन। अब वो जब आप कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको आगे एक फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म को आपने फिल करना है। फॉर्म के अंदर आपका
लाइसेंस नंबर, आपका ट्रेड नेम, आपकी लीगल टाइप, आपकी बिजनेस एक्टिविटी, आपका फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर और कस्टम दोनों की सूरत में दिखाएगा, वो आपने फिल करना है। फिर आपने अपलोड करने हैं अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में क्या होगा, आपका ट्रेड लाइसेंस होगा, आपका पासपोर्ट, एमरेट्स आईडी या ओनर्स और पार्टनर्स, ये सारा कुछ वहां पे अपलोड होगा। उसके बाद एमओए जो आपका बना होगा वो होगा, या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो होंगे वो होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद प्रूफ ऑफ बिजनेस एक्टिविटी होगा, वो आपने सबमिट करना है। अब ये सब सारा कुछ सबमिट करने के बाद आपको वेट करना है अप्रूवल के लिए, जो यूजुअली 1 to 5 डेज में अप्रूवल आ जाता है। जब ये अप्रूवल आएगा तो उसके साथ आपको रिसीव होगा एक कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर TRN, जो कि अप्रूवल के बाद आपको मिलेगा। अब हम पार्ट 4 पढ़ते हैं, उसमें क्या है, हाउ टू फिल योर कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न। अब हमें देखना है कि हमें कॉर्पोरेट टैक्स की जो अपनी रिटर्न है वो फिल कैसे करनी है। अच्छा, जब आपका ईयर एंड हो जाता है, ईयर एंड होने के बाद सबसे पहले आपको प्रिपेयर करनी है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि प्रेफरेबली ऑडिटेड होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने कैलकुलेट करनी है अपनी टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के बाद आपने एडजस्ट करना है नॉन डिडक्टेबल और एग्जाम्प्ट आइटम्स को। वो एडजस्ट करने के बाद फिर आपने लॉग इन करना है हमारा टैक्स का जो पोर्टल, मैंने अभी पीछे भी आपको बताया था कि FTA की जो वेबसाइट है वहां से आप जाके ई सर्विसेज में लॉग इन करेंगे, तब आप यूआई पास के साथ तो आप हमारा टैक्स में चले जाएंगे। वहां जाने के बाद आपको जाना है रिटर्न्स पे, रिटर्न से आगे आपको जाना है कॉर्पोरेट टैक्स, और कॉर्पोरेट टैक्स के बाद आपको करना है फाइल रिटर्न, और फाइल द रिटर्न, और एंटर होने के बाद आपको डालना है टोटल रेवेन्यू, टोटल डिडक्शंस, टोटल टैक्सेबल इनकम और टोटल पेएबल्स, और अटैच करनी है आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स PDF के अंदर। ठीक है, फिर सबमिट और जनरेट पेमेंट रेफरेंस करेंगे तो आपका पेमेंट रेफरेंस जनरेट हो जाएगा। वो आप पे कर सकते हैं ई ड्रम के थ्रू, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू, या बैंक ट्रांसफर के थ्रू। अब अगला है कि व्हाट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि ऑडिटेड होनी चाहिए, वो बेहतर है आपके लिए। लेकिन मैंने बताया था कि कुछ बिजनेसेस जिनकी लिमिट जिनकी जो है वो रेवेन्यू वो 3 मिलियन से नीचे है, तो उनको जो है वो सिंपल बिजनेस के रूल लग रहे हैं, और उनको अभी जो है वो मैनेजमेंट अकाउंट्स के साथ काम चल जाएगा, और ये जो सिंपल बिजनेस रिलीफ है ये सिर्फ 2026 की रिटर्न तक होगा। उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस और लेजर रिपोर्ट्स अपलोड करनी है, और प्रूफ देना है आपको डिडक्टेबल एक्सपेंसेस का, एविडेंस जो है वो एग्जाम्प्ट इनकम का, और प्रीवियस ईयर जो भी लॉसेस हैं जो आपने अगर क्लेम किए हुए हैं तो वो भी आपको डिटेल में ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने होंगे। ऑप्शनल है, आप जो है ना अपॉइंट कर सकते हैं टैक्स एजेंट के लिए। तो टैक्स एजेंट जो है वो ऑथोराइज होना चाहिए FTA की तरफ से, और वो आपकी बिहाफ पे फाइल कर सकता है, आपको ऑडिट में रिप्रेजेंट कर सकता है, और आपकी ऑब्जेक्शंस और क्लैरिफिकेशन को हैंडल कर सकता है। तो ये ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है कि आप टैक्स एजेंट के पास ही जाएं, आप खुद भी ये कर सकते हैं, या आपका अकाउंटेंट या आपका CFO या आपका कोई भी ऐसा बंदा जो इस चीज को समझता है वो कर सकता है। ठीक है, अब जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं वो अवॉइड करनी चाहिए, वो क्या होती हैं कॉमन मिस्टेक्स, इसमें होती हैं मिसिंग रजिस्ट्रेशन डेडलाइन। अब सबसे पहले जो है ना वो हम रजिस्ट्रेशन की जो डेडलाइन है हम उसे ही मिस कर देते हैं, तो हमें वो मिस नहीं करनी है, हमें उसका ध्यान रखना है। और अब तक तो वो डेडलाइन क्योंकि काफी गुजर चुकी है, तो वो ऑलरेडी मिस हो चुकी है, तो वो लोग जो रह भी गए हैं प्लीज अपना जो है ना वो कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्टर करें। और यहाँ पे मैं एक चीज क्लैरिफाई करता जाऊं कि कोई भी नई कंपनी जो ओपन होगी उनको 3 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो आपके पास भी अगर आपने नई कंपनी खोली है तो आपके पास 3 मंथ्स हैं अपने आप को कॉर्पोरेट टैक्स पे रजिस्टर करें। उसके बाद नेक्स्ट एरर आता है यूजिंग इनकरेक्ट फाइनेंशियल ईयर। तो आप जो है ना सब दूसरा एरर बंदे कर देते हैं कि फाइनेंशियल ईयर जो है वो गलत डाल देते हैं। आपको ध्यान से अपने ईयर एंड देखना है कि आपका ईयर कब स्टार्ट हो रहा है कब एंड हो रहा है, प्रॉपर ईयर एंड ही आपको डालना है। ठीक है, और फाइल जो आप तीसरा एरर आप क्या करते हैं, आप जो रिटर्न फाइल कर देते हैं वो अनवेरिफाइड नंबर्स होते हैं, वो वेरीफाई नहीं आपने किए होते हैं, बस उठा के वो नंबर डाल देते हैं, जो कि सबसे गलत तरीका है। ठीक है, फिर चौथी चीज जो गलत की जाती है वो होती है जो आपकी पर्सनल और बिजनेस ट्रांजैक्शन उन्हें आप सेपरेट नहीं रखते, उन्हें आप मर्ज करके मिक्स कर देते हैं, तो उन्हें सेपरेट रखना बहुत जरूरी है। और फिफ्थ और लास्ट जो मिस्टेक लोग करते हैं वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते। डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हर छोटे से छोटे बड़े से बिजनेस के लिए, यही उसकी की सक्सेस का रेट है, यही उसके लिए सर्वाइवल का रेट है। तो प्लीज अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट रखिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर रखिए। ये था आज का लेक्चर। इसकी मैं आपको समरी में दोबारा बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन और हमारा टैक्स बिफोर योर डेडलाइन।
ठीक है। एंश्योर योर फाइनेंशियल ईयर इज करेक्ट, फाइल योर टैक्स रिटर्न विद इन 9 months ऑफ ईयर एंड, सबमिट ऑल डॉक्यूमेंट्स, अवॉइड पेनल्टीज बाय प्लानिंग अर्ली। ये था आज का लेक्चर और ये थी सारी चीजें जो कि आज के एक छोटे से लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन की हैं कि कैसे आप लोगों को हमारा टैक्स रजिस्टर करना है, उसे यूज कैसे करना है, अपनी रिटर्न कैसे फाइल करनी है। ठीक है। फिर आपको इंश्योर रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट सारे पूरे हों, आपका आपका फाइनेंशियल ईयर करेक्ट हो, आपको 9 months के अंदर अंदर अपनी जो है वो रिटर्न फाइल करनी है और सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर रखना है। पेनल्टीज को अवॉइड करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग कीजिए, अर्ली प्लानिंग कीजिए, ताकि आप एंड टाइम पे आखिरी टाइम पे आके ना करें और आप कोई चीज़ मिस ना करें। हमारे प्रीवियस लेक्चर को देखने के लिए राइट साइड पे यहाँ को आपको कार्ड नजर आएगा, अपना प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं और इन लेक्चर्स को भी सारों को एक सीक्वेंस के साथ देखिए और कॉर्पोरेट टैक्स को समझिए और फाइल कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।